पाठ 2 वर्णमाला और शब्द। बत्तख, मछली। नाना जी ने जिज्ञासा और प्रेरित को बोलते हुए सुना तो वे उन्हें समझा रहे हैं कि प्रेरित, तुमने बोला बत्तख, जिज्ञासा, तुमने बोला मछली। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां, आवाजें निकलती हैं। इन ध्वनियों को अलग अलग करके लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा। बत्तख, ब जमा अ जमा त जमा अ जमा ख जमा अ। मछली, म जमा अ जमा छ जमा अ जमा ल जमा ई। जब इन ध्वनियों को अलग अलग लिखते हैं तो इन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। तुमने जो वर्ण बोले, बत्तख, ब जमा अ जमा त जमा अ जमा ख जमा अ। मछली, म जमा अ जमा छ जमा अ जमा ल जमा ई। इनमें अ और ई स्वर हैं। ब, त, ख और म, छ, ल व्यंजन हैं। इस आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। पहला स्वर, इनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है। ये अपने आप में स्वतंत्र ध्वनियां हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनके साथ ये भी हैं अनुस्वार। अंग, अंग की मात्रा बराबर अंगूर, लंगूर, कंगन, नारंगी, पंखा। अनुनासिक, अंग, अंग की मात्रा कुआं, चांद, बूंद, ऊंट। विसर्ग, विसर्ग की मात्रा प्रातः, पुनः, नमः। आगत ध्वनि आ बराबर कॉलेज, ऑफिस, डॉक्टर। इसे अंग्रेजी भाषा से हिंदी में लिया गया है। अब इन्हें नई मानक वर्तनी में विशेषक चिन्ह कहा गया है। मात्राएं। नाना जी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि ऊपर दिए गए स्वरों को मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अस्वर को छोड़कर सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह होते हैं। ये मात्राएं व्यंजनों पर लगाई जाती हैं, जैसे स्वर, मूल रूप में स्वर का प्रयोग, मात्रा चिन्ह, मात्रा के साथ व्यंजन, मात्रा लगे शब्द। अ, अनार, कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। म जमा अ बराबर म, मन, मत। आ, आम, आ की मात्रा। म जमा आ बराबर मा, मान, माप। इ, इमली, इ मात्रा के चिन्ह। म जमा इ बराबर में, मिठाई, मित्र। ई, ईख। बड़ी ई की मात्रा म जमा इ बराबर मी, मीन, मील। उ, उपहार, उ की मात्रा। म जमा उ बराबर मु, मुनि, मुलायम। ऊ, ऊन, ऊ की मात्रा। म जमा ऊ बराबर मु, मूरत, मूली। री, ऋषि, री की मात्रा। म जमा री बराबर मृ, मृग, मृदा। ए, एड़ी, ए की मात्रा। म जमा ए बराबर में, मेढक, मेमना। ऐ, ऐनक, ऐ की मात्रा। म जमा ऐ बराबर मैं, मैदान, मैना। ओ, ओखली, ओ की मात्रा। म जमा ओ
बराबर मो, मोर, मोदक। औ, औरत, औ की मात्रा, म जमा औ बराबर मौ, मौसी, मौसम। र में उ और ऊ की मात्रा र के पेट में अर्थात बीच में लगती है, जैसे उ की मात्रा र जमा उ बराबर रू, गुरु, रुकना। ऊ की मात्रा र जमा ऊ बराबर रू, रूखा, रूप। व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। जब स्वर किसी शब्द में अपने मूल रूप में आते हैं तो उन्हें वैसा ही लिखा जाता है, जैसे अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, ऋषि, एक, ऐनक, ओखली, औरत। अपने मूल रूप में स्वर किसी भी शब्द में हमेशा शुरू में ही आते हैं। दूसरा, व्यंजन। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। हिंदी भाषा में ये 33 व्यंजन हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। इनके साथ ही ये भी हैं ड़ और ढ। ये ड और ढ व्यंजनों से बने हैं। ड, ड़, ढ, ड़। इन्हें व्यंजनों में सम्मिलित किया गया है। इन्हें अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। ये कभी भी शब्द के शुरू में नहीं आते। ये किसी भी शब्द के बीच या अंत में आते हैं, जैसे ड़, सड़क, पकौड़ी, साड़ी, ड़, पढ़ना, बढ़ना, सीढ़ी। ज, फ ये आगत ध्वनियां हैं। ये हिंदी भाषा में उर्दू, अरबी, फारसी भाषा से आई हैं। ज और फ के नीचे लगी बिंदी को नुक्ता कहते हैं। ज, फ और ज, फ इन वर्णों में अंतर होता है। इन वर्णों से बने शब्दों के अर्थ भी अलग होते हैं, जैसे ज, जमाना, दही जमाना, ज, जमाना, संसार, फ, फन, सांप का फन, फ, फन, हुनर, कला। इनसे बनने वाले शब्द हैं ज, जिक्र, जमीन, आवाज आदि। फ, सफर, सफेद, बर्फ आदि। नाना जी ने आगे समझाया कि व्यंजनों के साथ ये भी आते हैं संयुक्त व्यंजन। ये दो व्यंजनों और एक स्वर से मिलकर बनते हैं। श बराबर क जमा श जमा अ बराबर भिक्षुक, रक्षक। र बराबर त जमा र जमा अ शस्त्र, छात्र। ज्ञ बराबर ज जमा इय जमा अ वैज्ञानिक, ज्ञाता। श्र बराबर श जमा र जमा अ श्रमिक, श्रेणी। जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ आते हैं तो वे भी संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनमें पहले व्यंजन में अ स्वर नहीं होता और दूसरे व्यंजन में अ या कोई अन्य स्वर लगा हुआ होता है, जैसे क जमा त बराबर कृत, भक्त, रक्त। क जमा ख बराबर कख, मक्खन, मक्खी। द जमा ध बराबर दध, वृद्ध, क्रुद्ध। द जमा य बराबर दय, विद्या, विद्यार्थी। द्वित्व व्यंजन। जब दो एक जैसे व्यंजन एक साथ आते हैं तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इनमें पहले व्यंजन में अ स्वर नहीं होता और दूसरे व्यंजन में अ या कोई अन्य स्वर लगा हुआ होता है, जैसे द
जमा द बराबर दद, कद्दू, गद्दा। ल जमा ल बराबर लल, उल्लू, बिल्ली। स जमा स बराबर स, अस्सी, रस्सी। ब जमा ब बराबर बब, डिब्बा, गुब्बारा। जब स्वर और व्यंजन वर्णों को मिलाकर क्रम से लिखा जाता है तो वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में सभी वर्णों का एक निश्चित स्थान होता है। र के रूप। अब नाना जी ने समझाया कि र का प्रयोग 4 तरह से किया जाता है। र स्वर सहित र पूरा र लिखा जाता है, जैसे रमा, रात, अनार आदि। रेफ की मात्रा। स्वर रहित र को जब किसी वर्ण के ऊपर लगाते हैं तो उसे रेफ कहते हैं। ये शब्द में जहां बोला जाता है उससे अगले वर्ण के ऊपर लगता है, जैसे कर्म, सूर्य, कार्य, गर्व, पूर्व आदि। स्वर सहित र को जब किसी स्वर रहित वर्ण के नीचे लगाते हैं तो उसे पदेन कहते हैं। ये 2 तरह से लगाया जाता है। पदेन बराबर पद, पैर में आना, मतलब ये वर्ण के नीचे लगता है। जब स्वर सहित र से पहले कोई वर्ण स्वर रहित होता है तो यह उस वर्ण के नीचे लगता है, जैसे भ्रम, क्रम, चंद्र, गृह आदि। र की मात्रा। ये भी स्वर सहित र का रूप है। ये नीचे से गोल आकार वाले स्वर रहित वर्णों के नीचे लगता है, जैसे ट्रक, ड्रम, राष्ट्र आदि। वर्ण विच्छेद तथा हल चिन्ह। नाना जी ने ये भी समझाया कि जब किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जब वर्णों को अलग अलग लिखते समय उनमें लगे हुए स्वर अलग कर दिए जाते हैं तब व्यंजनों के साथ हल चिन्ह लगाया जाता है। हल चिन्ह व्यंजनों के नीचे लगता है, जैसे पुस्तक बराबर प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ। फूल बराबर फ जमा उ जमा ल जमा अ। बगीचा बराबर ब जमा अ जमा ग जमा इ जमा च जमा आ। मिठाई बराबर म जमा इ जमा ठ जमा आ जमा ई। शब्द। नाना जी ने समझाया कि प्रेरित और जिज्ञासा तुमने बतख और मछली बोला। ये कुछ स्वर और व्यंजन वर्णों के समूह हैं। जब इन वर्णों को सही क्रम में मिलाकर बोलते हैं तो ये शब्द बन जाते हैं। ये तुमने सही शब्द बोले, इसलिए समझ में आए। स्वर और व्यंजन वर्णों को सही क्रम में मिलाकर बोलने या लिखने पर सही शब्द बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द सही हो तभी समझ में आते हैं, जैसे बत्तख ब जमा अ जमा त जमा अ जमा ख जमा अ। मछली म जमा अ जमा छ जमा अ जमा ल जमा ई। गलत शब्द का कोई अर्थ नहीं होता और वे समझ में भी नहीं आते। इन शब्दों के वर्णों को इधर उधर बदलकर लिख दें तो बनते हैं खतब ख जमा अ जमा त जमा अ जमा ब जमा अ। छलीम छ जमा अ जमा ल जमा ई जमा म जमा अ। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, ये समझ में भी नहीं आ रहे हैं। इस तरह शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। पहला सार्थक शब्द। जिन शब्दों का अर्थ समझ में आए वे सार्थक शब्द होते हैं। इनमें वर्ण सही क्रम में होते हैं, जैसे लड़की, शलगम, शहद, पनघट आदि। दूसरा निरर्थक शब्द।
जिन शब्दों का अर्थ समझ में न आए वे निरर्थक शब्द होते हैं। इनमें वर्ण सही क्रम में नहीं होते हैं, जैसे कीलड़, मलशम, दशह, अघनप आदि। हमने समझा स्वरों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है। ये अपने आप ही स्वतंत्र ध्वनियां हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं। ड़ और ढ़, ड और ढ से बने हैं। ज, फ और औ ये आगत ध्वनियां हैं। ये उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आई हैं। अपने मूल रूप में स्वर किसी भी शब्द में हमेशा शुरू में ही आते हैं। जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ आते हैं तो वे भी संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब दो एक जैसे व्यंजन एक साथ आते हैं तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला में सभी वर्णों का एक निश्चित स्थान होता है। स्वर रहित र को जब किसी वर्ण के ऊपर लगाते हैं तो उसे रेफ कहते हैं। स्वर सहित र को जब किसी वर्ण के नीचे लगाते हैं तो पदेन कहते हैं। वर्णों को अलग अलग लिखते समय उनमें लगे हुए स्वर अलग हो जाते हैं और हल चिन्ह लग जाता है। हल चिन्ह वर्णों के नीचे लगते हैं। स्वर और व्यंजन वर्णों को सही क्रम में मिलाकर बोलने या लिखने पर सही शब्द बनते हैं। गलत शब्द का कोई अर्थ नहीं होता और वे समझ में भी नहीं आते। शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का अर्थ समझ में आए वे सार्थक शब्द होते हैं। जिन शब्दों का अर्थ समझ में न आए वे निरर्थक शब्द होते हैं।